जब आप म्यूचुअल फंड में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो आपके सामने बहुत सारा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि टोटल 44 म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें 2,500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम है और आपको सेलेक्ट करना है केवल एक म्यूचुअल फंड। और जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाते हैं तो आपका ध्यान वहां पे जाता है जिसमें लिखा हो कि इस फंड का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है, यानी सबसे ज्यादा रिटर्न यहीं पे बन रहा है। लेकिन ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि जब आप केवल एक पॉइंट देखते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है तो हो सकता है कि आपके लिए आगे चल के काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि आपने बाकी पैरामीटर आपने ध्यान नहीं दिया। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए जब आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं और एक पार्टिकुलर फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट है डिफाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल। आप किस पर्पज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप कोई एक पार्टिकुलर फंड सेलेक्ट करने जाते हैं। यहीं से आपको डायरेक्शन मिलना शुरू होता है कि आपको किस तरह के फंड देखने चाहिए। इन्वेस्टमेंट गोल से मेरा मतलब ये है कि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है किस फाइनेंशियल गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, आप हो सकता है इमरजेंसी फंड बना रहे हो, आप हो सकता है घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये कोई भी गोल हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आपका गोल फिक्स हो और शॉर्ट टर्म का गोल हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो उस तरह के गोल में। जब आपका गोल लॉन्ग टर्म का हो तो वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम वहां पे ज्यादा रहता है आपके पास। जब आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म का होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अलग तरीके के फंड का सिलेक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब आप कोई फंड सिलेक्शन करने जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, वो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आपके पास कितना समय है। हो सकता है आप जिस गोल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपके पास 1 साल का समय हो, 3 साल का समय हो, 10 साल का हो या 20 साल का हो। ये पूरे तरह से डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट गोल के ऊपर कि कितने साल में ये पूरा होने वाला है, और यहीं से आपका सिलेक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है, इवन 1 ईयर 6 मंथ का गोल है, तो आपका सिलेक्शन पार्टिकुलरली वैसे फंड में होना चाहिए जिसमें फंड मार्केट के वोलाटिलिटी से कोई इफेक्ट ना पड़े उस पर्टिकुलर फंड पे। फॉर एग्जांपल, आप अगर लिक्विड फंड या डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इवन मार्केट डाउनफॉल भी होता है तो आपका पैसा सेफ रहता है। जबकि आपको अगर लॉन्ग टर्म का गोल है, रिटायरमेंट के लिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास लंबा समय होता है, और अगर आप वहां रिस्क नहीं लेते हैं, इक्विटी में एक्सपोजर आपका नहीं होता है, तो शायद तो वहां रिटर्न नहीं बनेगा और जिससे गोल पूरा होने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क वहां पे एडजस्ट हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म में रिस्क एडजस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। इसीलिए जब आपका लॉन्ग टर्म का गोल हो तो वहां पे इक्विटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं ताकि आपको अच्छा रिटर्न वहां पे बन पाए। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। ये भी रिलेटेड है आपसे ही, आपको खुद को समझना होता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये हो जाता है कि आप कौन से एज में अभी फॉल करते हैं। बिलो 30 है, 30 to 50 है, या उससे ज्यादा के हैं। अगर आपका एज ज्यादा है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए, अगर आपका एज कम है तो आप रिस्क ले सकते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर। तो ये थे 3 पॉइंट जो आपको ध्यान देना होता है बिफोर सिलेक्शन ऑफ एनी म्यूचुअल फंड। पहला हो जाता है आपका गोल क्या है, सेकंड हो जाता है आपके पास टाइम कितना है उस गोल को पूरा करने के लिए, और थर्ड समझना होता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है।
अब समझ लेते हैं कि फंड का सिलेक्शन फिर किस तरह से होगा। तो जब ये तीन चीजें आपका क्लियर हो जाता है तो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको रिटायरमेंट के लिए आपको इन्वेस्ट करना है और रिटायरमेंट में आपके पास 20 इयर्स का समय है और एक चाहते हैं कि आप एक ही म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करें, एक ही स्कीम सेलेक्ट करें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो जब आपके पास लंबा समय है तो आपको इक्विटी साइड में बिल्कुल जाना चाहिए। और जब इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है कि लार्ज कैप में जाएं या मिड कैप में जाएं या स्मॉल कैप में जाएं, यहाँ भी कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप एक पार्टिकुलर कोई फंड में एसआईपी के थ्रू आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपको जाना है मल्टी कैप फंड के साथ, तो आपका एक ब्रॉडर फंड कैटेगरी आपका डिसाइडेड हो गया कि कौन से कैटेगरी में जाना है। अब जब आपका कैटेगरी डिसाइडेड हो गया तो आपको यहीं पे सर्च करना होता है कि इस कैटेगरी में कौन से स्कीम ने अच्छा रिटर्न दिया है और इसमें रिटर्न बिल्कुल आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये टॉप के 5 या 3 फंड को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये तीनों में से या 5 में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, ये भी एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आपको एक एडिशनल फिल्टर लगाना होता है और ये एडिशनल फिल्टर है फंड साइज का। आपको देखना होता है कि कौन से स्कीम का फंड साइज क्या है। फंड साइज का मतलब होता है उस पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसको बोला जाता है फंड साइज। तो जब आप 5 टॉप के फंड देखते हैं तो उसमें हो सकता है किसी का फंड साइज 200 करोड़ हो, किसी का 2000 करोड़ हो और किसी का 5000 या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उस पार्टिकुलर स्कीम में हो। तो आपको एक मिड वाले में जाना चाहिए। बहुत लोअर काफी रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा है तो भी रिस्की हो जाता है। तो इस तरह से आपको एक एडिशनल फिल्टर यहाँ पे लगाना होता है। और एक और फिल्टर की बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे आपने फिल्टर लगाने के बाद मान लीजिए 2 फंड आपको मिल गया, उसमें भी आपको कंफ्यूजन है कि अब कौन से फंड में जाना चाहिए। परफॉर्मेंस आपने निकाल लिया, अभी आपका सिलेक्शन इसके बेस पे हो गया। दूसरा आपने फिल्टर लगाया कौन से स्कीम में फंड साइज कितना है। तो मान लीजिए किसी एक स्कीम में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आपने उसको सेलेक्ट किया और एक दूसरा फंड है जिसमें 2000 करोड़ का टोटल फंड साइज है। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गया कि अब किस में इन्वेस्ट करें। तो एडिशनल एक फिल्टर लगा सकते हैं और वो होता है एक्सपेंस रेशियो का फिल्टर। यानी आपको देखना होता है कि इन दोनों में से एक्सपेंस रेशियो किसका कम है। तो इसके बेसिस पे भी आप डिसीजन ले सकते हैं। बट फंड परफॉर्मेंस टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए जब आपका कैटेगरी डिसाइडेड हो गया तो। और सेकंड आ जाता है आपका फंड साइज और थर्ड हो जाता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो बट आपका परफॉर्मेंस ज्यादा दिख रहा है, बेटर है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। केवल एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे फंड को ना सिलेक्ट करना भी समझदारी नहीं होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपको जब एक पार्टिकुलर वन स्कीम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप किसी एक पार्टिकुलर गोल के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।